खबर का तो मधेपुरा जिले के पुरैनी पंचायत में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को वीआईपी न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद से आरोपितों द्वारा पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। दरअसल वीआईपी न्यूज द्वारा मॉब लिंचिंग की हुई इस घटना को पीड़ित की यहां पर जुबानी के साथ ही दिखाया भी गया था। खबर दिखाए जाने के दौरान सत्ता पक्ष के लोग भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने पूरी घटना को सुनने के बाद पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का यहां पर वादा किया और इस मामले में तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया था। लेकिन आश्वासन मिलने के कई घंटे बीत जाने के बाद अभी तक थाने में महज पीड़ित परिवार से आवेदन लेकर एफआईआर यहां पर की गई है। पेश है इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। वीआईपी न्यूज के बेबाक अंदाज से सहमे अपराधी पीड़ित परिवार को दे रहे हैं धमकी। प्रशासन पर मामले में लीपापोती करने का आरोप। मधेपुरा जिले की कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना अंतर्गत पुरानी पंचायत में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को वीआईपी न्यूज के द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद से आरोपियों के द्वारा पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। पीड़ित परिजन अब खुद की जान बचाने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से लगा रहे हैं। दरअसल वीआईपी न्यूज के द्वारा मॉब लिंचिंग की हुई इस घटना को पीड़ित की जुबानी के साथ दिखाया गया था। खबर दिखाए जाने के दौरान सत्ता पक्ष के लोग भी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने पूरी घटना को सुनने के बाद पीड़ित और पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का वादा किया। मामले में तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन मिलने के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक थाने में महज पीड़ित परिवार के आवेदन लेकर एफआईआर दर्ज किए गए। इधर थाने में दर्ज किए गए एफआईआर को लेकर पीड़ित परिजन पुलिस की मिलीभगत होने और मामले की लीपापोती करने का आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना अंतर्गत पुरानी पंचायत में और मेरे साथ आप देखेंगे तो पीड़ित के बड़े भाई और उसकी माताजी मेरे साथ में हैं। और आपको मैं बता दूं कि मंगलवार अहले सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच इनके जो छोटे लड़का थे बदरुद्दीन, उनको घर से लगभग 50 से 60 लोगों की भीड़ ने अगवा करके पास में एजाजुल हक के घर ले गया और उसको खूंटे से बांध करके उनके साथ सारी मानवता को की हदें को पार करते हुए उनके साथ ज्यादती की, उस पर जुल्म किया गया। और अगर आप इनकी बात माने तो इनका कहना है कि उसे पेशाब भी पिलाया गया और गर्म पानी के साथ पेशाब दिया गया और गर्म पानी भी पिलाया गया। इसको लेकर के हमने आपको इस घटना की जो जानकारी है प्राथमिकता से चलाया है और आपको हम देते आ रहे हैं। इनके पास हम आए हुए हैं, आखिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 3 दिन गुजरने के बाद भी इनके साथ जो यहाँ के जो थाना अध्यक्ष है या थानेदार हैं किस तरह के सलूक कर रहे हैं। क्या इंसाफ ये जिस तरह से अमानवीय व्यवहार इनके साथ हुआ है, क्या अभी तक थानेदार इनकी बात सुन रहे हैं या नहीं। तो हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं। जी बताइए कि आप थाने पहुँचे तो फिर क्या हुआ। हमने वहाँ एप्लीकेशन दिया, उनके बाद उनके बाद कोई सुनवाई नहीं कर रहा। थाने का कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। उनका बोला जाओ हम तुम्हारा पेपर एफआईआर कर दिए हैं, उसका कोई भी रिसीव हमको नहीं दे रहा है। हमारे पास थाना अधिकारी कोई भी नहीं आता है। उसके बाद हमारे घर पे अभी भी धमकी आ रहा है तो हम लोग कल जान से सारे फैमिली को पूरे जान से मार देंगे। जैसे उसको लड़का को मारे हैं ऐसे सारे पूरे फैमिली को जान से कल मार देंगे। हमको अभी भी धमकी दे रहा है, तो आप उधर से आइए कहीं से भी और आपको ख़त्म कर देंगे हम। जब आपको धमकियां मिल रही है तो क्या आपने उस धमकी को लेकर के पुलिस से बातें की? क्या आपने शिकायत दर्ज की वहाँ पे पुलिस? जी हमने की है शिकायत, मगर उन्होंने बोला जाओ अपने घर, आपके यहाँ कुछ नहीं होगा। मगर हमारे यहाँ कोई भी वो सुनने के लिए राज़ी नहीं है। नहीं कोई अधिकारी हमारे घर पे सुरक्षा के लिए आया है, अभी तक कोई भी आने के लिए राज़ी नहीं है। अभी तक कोई अधिकारी हमारे यहाँ कोई सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। आप किस तरह के इंसाफ चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए, जैसे हमको बचाव चाहिए, जैसे हम लोग को जान बच पाए। आपने जिंदगी और मौत से जूझ रहे मॉब लिंचिंग के शिकार युवक बदरुद्दीन के बड़े भाई को सुना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सत्ता में बैठे लोगों के आश्वासन के बाद कार्रवाई होने में इतनी लीपापोती की जाएगी तो आम लोगों के लिए तो न्याय की आस करना शायद बेईमानी होगी। मॉब लिंचिंग की शर्मसार कर देने वाली इस घटना को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद तो मामला और भी संगीन हो गया। पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद की जगह जान से मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई। इस पूरी घटना को लेकर हमारे कुमारखंड संवाददाता मोहम्मद इमरान ने जब पीड़ित से बात की तो पीड़िता के द्वारा दर्द बयां किया गया और वो भी हैरान कर रही है। तो चलिए अब आपने पीड़ित की जुबानी भी सुन ली, अब एक बार आपको फिर से घटना की पूरी जानकारी देते हैं। ये पूरी घटना मॉब लिंचिंग से जुड़ी है जो मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के
श्रीनगर थाना अंतर्गत पुरानी पंचायत के वार्ड संख्या 10 में बीते मंगलवार की सुबह घटित हुई। दरअसल इसी पंचायत के रहने वाले मोहम्मद बरदुद्दीन 3 साल पहले इसी गांव की रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किए थे। विवाह को लेकर गांव के लोग खुश नहीं थे, यहां तक कि लड़की के परिवार भी मामले को लेकर नाराजगी जता रहे थे। लेकिन युवती और युवक के बिना नहीं रहने की बात कह दोनों ने परिवार से अलग होकर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने एक लड़की को जन्म दिया। बावजूद इसके गाँव वाले 3 साल बाद भी बदले की आग में झुलस रहे थे। मंगलवार को युवक उस समय भीड़ तंत्र का शिकार हो गया जब लड़की के घर लड़की की छोटी बहन पहुंच गई। भीड़ तंत्र ने युवक पर युवती के साथ गलत रिश्ता बताकर उठा ले गया, ससुराल लाया, खूंटे में बांधकर बेरहमी से पिटाई की। पिटाई करने तक से जब उनका मन नहीं भरा तो बदहवास हालत में घायल युवक के द्वारा जिंदगी बचने के लिए पानी मांगने पर पेशाब और गर्म पानी पिलाया। इसके बाद युवक का बचना मुश्किल था तो उसी भीड़ से किसी ने स्थानीय थाने को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को बदहवास अवस्था में कुमारखंड उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद हालत की गंभीरता को देख मधेपुरा सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां युवक का इलाज किए जाने के बाद स्थानीय थाना के द्वारा किया गया। लेकिन जिंदगी और मौत से जूझ रहे बदरुद्दीन की बड़ी मां ने बेटे के मधेपुरा सदर अस्पताल में इलाज होने की बात से इनकार कर रही हैं। पीड़ित की मां अपने बेटे की एक झलक पाने की बेचैनी बयां करके न्याय की भीख मांग रही हैं। परिवार कैसे घर से उठा के ले गए बाबू का रट बाबू का गंजीर बाबू का पर 50 आदमी मारे बाबू का मालूम रे वहाँ आता तोड़ करके। अब आपने पूरी घटना को देख और पीड़ित को सुन लिया। अब सोचिए कि जिस सुशासन और कानून की राज की बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के साथ पूरा मामला अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रहा, उसकी हकीकत क्या है। अब देखने वाली बात यह है कि सुशासन राज की हकीकत को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, सरकार तक पहुंचाया तो सरकार के द्वारा पीड़ित और पीड़ित के परिवार को किस तरह से कितने दिनों के बाद न्याय मिल पाता है। हालांकि इस पूरे मामले पर गौर करें तो लगभग 48 घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर अब तक शून्य है। अब सवाल है कि सरकार के संज्ञान में आने के बाद भी आखिर उचित कार्रवाई क्यों नहीं होती। क्या बिहार में भगवान भरोसे चल रहा है कानून व्यवस्था? क्या सरकार के आदेश पर भी होती है अधिकारियों की लेवापोती? सवाल कई हैं जिसका खुलासा हम करते रहेंगे। कुमारखंड से वीआईपी न्यूज के लिए सहयोगी इमरान के साथ रौनक कुमार की रिपोर्ट। तो इस पूरी खबर को वीआईपी न्यूज ने बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया था और यहाँ पर पक्ष के लोग भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। हमारे इस पूरे मामले पर देखा जाए तो ब्यूरो चीफ हमारे साथ रौनक जुड़े हुए हैं। रौनक से सीधे बातचीत करेंगे। रौनक, जिस तरीके से इस पूरी खबर को वीआईपी न्यूज ने बड़े ही प्रमुखता के साथ यहाँ पर दिखाया था, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ भी यहाँ पर जुड़े थे, संतोष कुशवाहा ने यहाँ पर आश्वासन भी दिया था और साफ तौर पर देखा जाए तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ एफआईआर हुई है। इस पूरी खबर पर संतोष कुशवाहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। संतोष जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? संतोष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो चीफ रौनक हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। रौनक, आपसे मेरा सवाल है, आश्वासन तो मिला था इस पूरी खबर पर, जेडीयू प्रवक्ता संतोष कुशवाहा की तरफ से भी मिला था कि कार्रवाई होगी, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई रौनक नहीं हुई है, बल्कि पीड़ित परिवार को अब धमकाया भी जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा कंचन आपने। जिस तरह से इस पूरे मामले को हम लोगों ने उठाया, वीआईपी इस तरीके से इस पूरे लिंचिंग की घटना को उठाया, उजागर किया और सरकार तक इस मुद्दे को पहुंची। आखिरकार प्रशासनिक स्तर पर या पुलिस के खौफ जो है वो किस तरह से लोगों के बीच, तो इस मुद्दे को उठाने के बाद जब ये खबर चली वीआईपी पर, तो खबर चल लगा। रौनक, आपके पास लौटूंगी, अभी आपके पास लौटूंगी रौनक, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जेडीयू के प्रवक्ता संतोष कुशवाहा जुड़ गए। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। जी नमस्कार
सर, इस पूरी खबर को दोपहर 12 बजे डिबेट में हमने दिखाया और दिखाने के साथ साथ चर्चा के अंदर ही आपने ये आश्वासन भी दिया कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इस खबर पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जो अपडेट इस पूरी खबर पर है वो ये है कि अब यहाँ पीड़ित पक्ष को धमकाया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है सर इस पूरे मामले पर। आवाज, हाँ बोला जाए। हेलो, आवाज नहीं आ रहा था पूरा। संतोष जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी क्लियर? हाँ, आवाज मिल रहा है, बोलिए। एक खबर पर सर आपके साथ चर्चा हुई थी। इस पूरी खबर पर चर्चा के दौरान आपने आश्वासन दिया था कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इस खबर पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब पीड़ित पक्ष को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक सर। देखिए धमकी देना और देने वाला कभी बचेगा नहीं, और जो भी कांड किया है संतोष जी, होगा दोपहर कब? में भी बताए थे। संतोष जी, कार्रवाई कब होगी सर? बात किए थे हम लोग। हाँ। और उस एसपी और डीएसपी ने संज्ञान लिया है। हाँ। और कहा तो बात नहीं कर पा रहे हैं संतोष कुशवाहा जी, क्योंकि जवाब संतोष कुशवाहा जी के पास है ही नहीं। इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद संतोष कुशवाहा ही हमारे साथ जुड़े थे, जिनका ये कहना था कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो छोड़िए जनाब, किसी तरह से न कोई कार्रवाई हुई है, बल्कि बात तक करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं इस पूरे मामले पर। अपराधी पीड़ित परिवार को अब धमकी दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई इस मामले पर कुछ नहीं हो पा रही है। रौनक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस पूरी खबर पर आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की। लेकिन वाकई हैरान करता है कि आश्वासन तो मिलता है, लेकिन आश्वासन के बाद इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक शख्स को भीड़ यहाँ पर पीटती है, मारती है, पानी मांगता है तो उसको पेशाब और गर्म पानी पिला दिया जाता है। लेकिन हैरानगी की बात है कि ऐसे लोगों पर ना कोई कार्रवाई अभी तक हो पाई है, ना ऐसे लोगों के अंदर किसी का कोई खौफ है।